महाराज कोई कह रहा था गुरुजी हम बहुत भजन करते हैं, हम बहुत अर्चना करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, हम चाकरी भी करते हैं, हम भगवान शंकर का अनुमोदन भी करते हैं, हम शंकर के मंदिर में जल भी चढ़ाते हैं, हम शंकर पर दूध भी चढ़ाते हैं, हम गुरुजी धतूरा बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। पर गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आती, उसके बाद भी हमको दुख क्यों है? बहुत ध्यान देना महाराज, ऐसे कई घर हैं जिनका ये प्रश्न है। कल किसी ने मैसेज करा तो उसका ध्यान देना। हम सोमवार कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम उपवास व्रत कर रहे हैं, हम जल भी चढ़ा रहे हैं, हम बेलपत्र भी चढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमको दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? गुरुदेव आप तो कहते हो कि भगवान का भजन करने पर, पुण्य करने पर थोड़ा संकट कट जाता है, तो फिर हमारा क्यों नहीं कटता? और बढ़ता घटता क्यों नहीं? शिव महापुराण में एक चरित्र बहुत सुंदर आया। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु के पास में जाकर कहा, प्रभु मुझे आपको ये आपकी रचना समझ में नहीं आती, जो बहुत भोग और विलास में डूबा हुआ है, जो आसक्तियों में डूबा हुआ है, जो काम लोभ वासना में डूबा हुआ है, जो कभी भगवान का भजन ही नहीं करता, जो कभी उपासना ही नहीं करता, जो कभी कीर्तन ही नहीं करता, जो कभी नाम जाप ही नहीं करता, जो कभी भगवत कीर्तन में कभी जिंदगी में नहीं डूबता, कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, जो कभी मंदिर में जाकर दिया नहीं लगाता, जो मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगाता, जो मंदिर में जाकर कभी बेलपत्र आदि भगवान को समर्पित ही नहीं करता, वो सुखी है। और जो भगवान के मंदिर में जा रहा है, पूजन कर रहा है, अर्चना, वो दुखी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा। भगवान विष्णु बोले देवऋषि नारद तुम मेरे साथ चलो, अभी के अभी चलो। और देवऋषि नारद को ब्राह्मण का वेश बना दिया। भगवान विष्णु भी ब्राह्मण का रूप धर लिए और भगवान विष्णु और भगवान देवऋषि नारद दोनों की दोनों चल दिए और दोनों की दोनों चलते 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 सीधे एक सेठ जी के दरवाजे पर पहुंच गए। और सेठ जी के दरवाजे पर जाकर निवेदन करा। भगवान विष्णु और देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। सेठ जी बाहर निकल कर आए, कौन है? हम ब्राह्मण हैं, बहुत भूख लग रही है, कृपया निवेदन करते हैं आप 2 रोटी हमको दे दीजिए, केवल अन्न का थोड़ा सा भाग दे दीजिए, जितना हम 2 रोटी बना ले उतना आटा दे दीजिए, उतना थोड़ा सा चावल दाल दे दीजिए, उतना थोड़ा सा कुछ प्रदान कर दीजिए। इतने में तो सेठ जी को गुस्सा आ गया। चलो निकले यहाँ से बाहर, निकल जाओ यहाँ से बाहर। नारद को तो कांटे से खून नहीं। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से बोले अभी की अभी श्राप दो इसको, इसकी जितनी सत्ता है, धन है, लक्ष्मी है, सब समाप्त हो जाए। अभी की अभी श्राप दो इसको कि बर्बाद हो जाए, इसके पास कुछ लेना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु बोले देवऋषि नारद ऐसा होता है क्या? कोई ने भोजन नहीं दिया, अन्न नहीं दिया तो अपन श्राप दे दो? ऐसा नहीं होता। आप श्राप दो इसको कि इसकी पूरी सत्ता समाप्त हो जाए। भगवान विष्णु पीछे मुड़े और मुड़कर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाए और हाथ उठाकर कह दिया, जा तेरे यहाँ 4 चौगुना धन और बढ़े। 4 चौगुना धन और बढ़े। अब जिसने धक्के मारकर निकाला उसको कह रहा 4 चौगुना धन बढ़े। अब तो देवऋषि नारद को कांटे से खून नहीं। प्रभु तुम्हारी लीला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, तुम जो ऐसे काम करते हो ना, ये मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। भगवान बोले अब चल आगे चले। आगे गए तो एक बूढ़ी अम्मा घर में बैठी थी, झोपड़ा था, गोबर से लिपा हुआ था, चौक हुआ था। आवाज लगाई, माँ माँ हमको भूख लगी है माँ, कुछ दे दीजिए।
माताजी बाहर आकर बोली, बाबा ये 2 आसन लगे हैं, बैठो। मेरे यहाँ पर खाने का तो कुछ भी नहीं है, पर मेरे यहाँ एक गाय है, उस गौ माता का दूध मैं पीती हूँ, उसी गौ माता से भगवान की सेवा करती हूँ, उसी दूध से मैं भगवान का अभिषेक करती हूँ, वो दूध मेरे पास रखा, चलो आप पी लो। और माँ अंदर गई, पानी भर कर लाई, दोनों को पिलाया, दोनों को दूध एक एक गिलास भर कर दिया। पंखा झेलती है और पंखा झेलती झेलती भगवान को प्रेम से दूध पिलाकर विदा कर दिया। भगवान चले। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु इतनी अच्छा भाव इस माता का है, कितने प्रेम से इसने दूध पिलाया, कितने प्रेम से इसने जल पिलाया, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान विष्णु ने उसी समय दोनों हाथ उठाकर कहा, जा तेरी गाय मर जाए, जा तेरी गाय मर जाए। भगवान देवर्षि नारद ने कहा, गजब का जादू है तुम में भगवान, लोग कहते हैं तुम भगवान हो, बताओ गजब। सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला तो उसको कहते तेरी लक्ष्मी बढ़ जाए, और जो तुमको भोजन करा रही है उसको कहते तेरी गौ माता मर जाए। ये लीला समझ में नहीं आती। भगवान कहते हैं, नारद बस तू यही तो नहीं समझ सकता, मैंने इसको गौ माता के मरने का क्यों कहा? क्योंकि ये मेरा भजन करती है, दिन रात स्मरण करती है, दिन रात सेवा करती है, दिन रात चाकरी करती है, और आखिरी में जब प्राण छूटेंगे तो इसके प्राण वो गाय में रहेंगे, वो गौ माता में रहेंगे। और अगर गाय में प्राण रहेंगे मरते समय, तो फिर इसकी योनि गौ माता की हो जाएगी, फिर भोगेगी, भोगने के बाद फिर बनेगी। भगवान कहते हैं इसको मैं भोगने नहीं देना चाहता, इसलिए इसके मरने से पहले गाय को मार दूंगा, इसके मरने से पहले इसकी आसक्तियों को छुड़ा लूंगा, तो ये मेरा भजन करती करती चली जाए। इसको चिंता नहीं रहेगी कि गाय कौन पालेगा, गाय कहाँ जाएगी, गाय का होगा क्या, ये मेरी होकर रहेगी, फिर जन्म नहीं पाएगी। फिर तो तुमने सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया? भगवान बोले उसको लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद इसलिए दिया, अभी लक्ष्मी कम है क्या, और लक्ष्मी बढ़ेगी, और लक्ष्मी बढ़ेगी। वो लक्ष्मी की आसक्ति में, धन की आसक्ति में, धन को जोड़ जोड़ के बस धन के बिस्तर पर, धन की आसक्तियों में पड़कर जब मरेगा तो सर्प की योनि बनकर उसी धन पर पड़ा रहेगा। इसलिए उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया, उसको सत्ता बढ़ने का, संपदा बढ़ने का और वैभव बढ़ने का आशीर्वाद दिया, जिससे और बढ़े उसको। बहुत ध्यान देना जो कहते हैं कि हमें दुख क्यों आता है, हमें तकलीफ क्यों आती है, हम पूजन करते, पाठ करते, इसके बाद भगवान कहते हैं तू मेरा आराधना कर रहा है, तू मेरी पूजन कर रहा है, इसलिए थोड़ा तेरा तो भाग्य इतना बेकार था कि 2 रोटी भी तेरी किस्मत में नहीं थी, पर तू भजन कर रहा है इसलिए तेरी गाड़ी को धक्का रहा हूं, धक्का दे रहा हूं। तेरे पाप जो तू पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, दान स्मरण कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, उससे तेरे पाप को मैं काटते जा रहा हूं और तुझे अपने काबिल बनाते जा रहा हूं। दुख आए, कष्ट आए तो ये ना सोचना कि भगवान हमको दुख, वो भगवान तुम्हें अपनी ओर मोड़ रहा है, अपनी। रामकृष्ण परमहंस जी को, जो जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने वाले रामकृष्ण परमहंस हैं, जो मेरे महाकाल की धर्म पत्नी महाकाली का पूजन करने वाले रामकृष्ण परमहंस हैं, वो रामकृष्ण परमहंस जगत जननी जगदम्बा की आराधना करने वाले, धर्म पत्नी शारदा में भी शारदा का दर्शन करने वाले, वो रामकृष्ण परमहंस के बहुत बड़ी बीमारी रामकृष्ण परमहंस जी के हो गई। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव आप जगत जननी जगदम्बा की इतनी आराधना करते हो, माँ शारदा की इतनी आराधना करते हो, माँ कालका की इतनी आराधना करते हो, तो आप उस माँ कालका से, माँ जगत जननी से, जगदम्बा से अपने लिए क्यों नहीं मांग लेते? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, ये मैं कभी नहीं कर सकता। प्रभु स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी से कहते हैं, आप मेरे गुरु हो, और आज एक शिष्य अपनी सौगंध देता है कि आप एक बार माता को बुलाओ और उनसे कुछ मांगो, खुद के लिए मांगो। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के कहने पर एक कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं, माँ की आराधना करते हैं। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ कालका, माँ काली, माँ शारदा प्रकट हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस से कहती है, बेटा Recharge mobile on Paytm and stay connected with your loved ones. Just tap. Enter the mobile number you want to recharge. रामकृष्ण परमहंस से कहती हैं, बेटा आज तूने मुझे बुलाया है, आज मैं तेरे सामने खड़ी हूं, मांग ले, आज तुझे क्या चाहिए मांग। आज तेरी माता, आज ये शारदा, आज ये महाकाली तेरे सामने खड़ी है, मांग बेटा तुझे क्या चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां इतना सा चाहिए, जब मेरे प्राण छूटे ना तो मां मैं तेरी गोद में ही लीन हो जाऊं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जगदम्बा की आंख में से आंसू निकल रहे थे। जो भद्रकाली महाकाली दुनिया का संहार करने वाली है, जगत की आंख में, असुरों की आंख में अश्रु पैदा कर सकती है, वो शारदा, वो महाकाली आज रो रही है, आंखों में आंसू पड़ा हुआ है मेरी मां को। मां महाकाली रो रही है, शारदा रो रही है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रही है। और रोते हुए मां काली ने फिर कहा, रामकृष्ण बेटा स्वामी विवेकानंद तेरे लिए बोले थे तुझको कि अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ मांगना, बहुत बड़ा रोग तुझे हो गया है रामकृष्ण परमहंस, मेरा बार बार आगमन नहीं होगा रामकृष्ण परमहंस, मांग ले, आज तेरे को मौका दिया है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां मैंने मांगा ना आपसे, जब मेरे प्राण छूटे, मां जब मेरे प्राण छूटे, मां तेरी गोद में समाहित हो जाए। मां कहती है, हे रामकृष्ण और कुछ भी मांगना है? नहीं मां, बस इतना हो गया। भाव जगत जननी रामकृष्ण परमहंस को हृदय चित्त लगाकर हस्त कमल फेर कर मेरी मां शारदा रामकृष्ण परमहंस के सामने से ओझल हो गई। रामकृष्ण परमहंस बाहर निकले और बाहर निकलते से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया, गुरुदेव आपने मांग लिया? हाँ। आपका कैंसर रोग समाप्त हो गया, आपका रोग चले गया। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मैंने ये नहीं मांगा कि रोग समाप्त कर दो, तो क्या मांगा गुरुदेव? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद मैंने जगत जननी से मांगा कि जब मेरे प्राण छूटे तो तेरी गोद में छूटे, तुझ में ही लीन हो जाऊं, इतना मांगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मां मिली थी तो कुछ मांग लेना था। मां मिली थी तो कुछ मांग लेना था। आपने तो
माता कुंती जैसा काम करा। जब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया तब भगवान कृष्ण जाने लगे तो माता कुंती ने रोक लिया, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? कृष्ण कहते हैं बुआ मेरा काम पूरा हुआ, ओ बुआ अब मैं जा रहा हूँ द्वारका। तू राजरानी बन गई बुआ, तू राजमाता बन गई बुआ, तेरे बच्चे राज सिंहासन पर बैठ गए, सारा सुख तेरे पास आ गया, अब मेरा काम खत्म हो गया, मुझे जाने दे बुआ। बुआ कुंती कहती है कृष्ण अगर राज सिंहासन देकर राजमाता बनाकर सारा सुख देकर तू मुझसे दूर जा रहा है तो निवेदन करती हूं तेरे हाथ जोड़कर कि ये वापिस बर्बाद कर दे और तू मेरे साथ हो जा, क्योंकि वो सुख बेकार है जिसमें भगवान ना हो, वो सुख बेकार है जिसमें शिव ना हो, वो सुख बेकार है जिसमें भजन ना हो, वो सुख बेकार है जिसमें भगवत पद की प्राप्ति ना हो पाए। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं गुरुदेव आज आपने तो माता कुंती जैसा मांग लिया है, गुरुदेव अच्छा मांग लेते कुछ। भगवान कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कहते चिंता मत कर, मृत्यु की सैया पर अगर मां की गोद मिलेगी तो उससे बढ़कर सुख क्या होगा। और इतिहास उठाकर देखिए भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनके प्राण छूटे, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनका शव नहीं मिला। पहली मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई थी। दूसरे नंबर पर रामकृष्ण परमहंस जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका शव नहीं मिला, अंतिम संस्कार नहीं हुए, जगदम्बा में समा गए थे। तीसरे नंबर पर संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए। चौथे नंबर पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए थे। राष्ट्र की भूमि के ये 4 संत ऐसे हैं जिनका शव नहीं, जिनकी बॉडी नहीं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं है, जो भगवान में सीधे चले गए। कई लोग कहते हैं भगवान मिलता है, हम कलयुग में मिलता है, हम करें ये 4 संत कलिकाल के तो हैं। रामकृष्ण परमहंस देख लो, चैतन्य महाप्रभु देख लो, मीराबाई देख लो, तुकाराम जी देख लो, ये कौन से सतयुग के थे, ये कौन से द्वापर के थे, ये कौन से त्रेता के थे, सब यही कलयुग के थे। और भगवान की मूरत में समाये है, डायरेक्ट सीधे भगवान में समा, सीधे भगवान मिलता है गुरुदेव। बहुत ध्यान देना, कौन कहता है नहीं मिलता, वो सर्वस्व बैठा है मेरा शंभू, मेरा शंकर सर्वस्व बैठा है। सारे मंदिरों में ताले लग जाएं, शंकर के मंदिर में ताले की भी जरूरत नहीं पड़ती। कहीं कहीं के गांव में तो ओटले पर खाली बैठा। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, जिस जगह पर तुम रहते हो, जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है अपने अपने घर के पास में मंदिरों देखना। देवी के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में, रामकृष्ण मंदिर में, दत्त मंदिर आदि मंदिर में, सब में ताले लग जाएंगे। और कई जगह पर तुम चलते चलते जंगल में जाना, आगे बढ़कर देखना किसी जगह पर चबूतरा बना होगा, ओटला बना होगा, वहां शंकर जी का शिवलिंग रखा होगा, नंदी बैठा हो, कोई ताला नहीं, कोई छत नहीं, फिर भी बैठा। क्यों? धनपतियों के लिए विशालता मंदिर धारण हो सकते हैं, पर गरीब। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।